की रश्मियाँ हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, हम प्रकाश से भर रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं, तेजस्वी बन रहे हैं। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोले। श्राद्ध तर्पण शुरू करते हैं। हम भाइयों को कुछ बता चुके थे, लेकिन अभी आप सब आए हैं, उस समय कुछ ही मात्रा में थे, इसलिए सब दोबारा बताते हैं और ध्यान से चीज़ों को सुनना, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सारा का सारा पेश आधारित है। 1.5 घंटा इसी के ऊपर चलेगा। तो शुरू में जो चीज़ें बताई जाएगी, अगर उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, तो आप फिर तर्पण जैसे तैसे करके 1.5 घंटे 1 घंटे में खत्म करके जाते हैं। तो पहले समझ लीजिए, आप श्राद्ध तर्पण करने आए हैं, तो श्राद्ध तर्पण का मतलब क्या होता है। श्राद्ध तर्पण में श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, और तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना, संतुष्ट करना। ठीक है, हमारी जो भी पितृज है, जो मृदात्मा है, उनको अपने श्रद्धा के द्वारा आप तृप्त करेंगे। किसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा। तो भौतिक पदार्थ की आवश्यकता किसको पड़ती है? जिनका भौतिक शरीर है, तो हमें भौतिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनका भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया है, इसलिए उनको भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि वेद मंत्रों के साथ में कुछ क्रिया विधि करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनके माध्यम से हम अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। अभी आप क्या करेंगे? उनका स्थूल शरीर जल गया, उनका सूक्ष्म शरीर हो गया है। उस सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? विचार होते हैं, भावनाएं होती है, प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, करुणा होती है, दया होती है। तो वो क्या करेंगे? अभी जो आप अपने पितरों को जो श्राद्ध करोगे, उसमें वो आपकी किन चीजों को खाएंगे? भौतिक पदार्थों को नहीं, आपकी श्रद्धा को खाएंगे, आपके विश्वास को खाएंगे, आपकी भावनाओं को खाएंगे। तो भौतिक पदार्थों को थोड़ा थोड़ा उपयोग करना, चावल को उसको बोले तो थोड़ा थोड़ा लेने, 2-2 3 पकौड़ी, लेकिन आपकी श्रद्धा, विश्वास, भावनाओं को खाएंगे, इसलिए इतने लेना उनको। ठीक है, किसी भी भाई की श्रद्धा, विश्वास आगे तक कम ना हो, इसी के ऊपर आपका सब श्राद्ध टिका हुआ है। आप जल अगर एक तस्वीर से दूसरे तस्वीर में डाले, तो सिर्फ भावना रखें कि हम सिर्फ खाली पानी इधर से उधर उड़ेल रहे हैं, पानी उड़ेलने का क्रम नहीं है। इसमें आपको भाव ये करना है कि जल इधर से उधर डाला जा रहा है, इसका मतलब हम अपने विक्रम के श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प समर्पित करते हैं। ये भाव होना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी बिना तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे फल देता है। इसे अपने भाव संवेदनाओं को कम मत होने देना, अपने श्रद्धा विश्वास को कम मत होने देना। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, तो सबसे पहले कौन सा श्लोक लिखा था? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप में मैं भवानी मतलब भगवान शिव शंकर और माता आदि शक्ति को मानता हूँ। पार्वती को शिव किस रूप में मानता हूँ? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। श्रद्धा विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति होती है भाइयों बहनों कि आप सोच नहीं सकते। असंभव काम संभव हो जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। आप जैसे सोचते हो, जैसे करते हो, वैसे का वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, अब बनते हुए चले जाते हैं। इसीलिए अपनी श्रद्धा विश्वास को कम होने देना। श्राद्ध तर्पण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मोह और ममता बड़ी प्रबल होती है। हमारा जो पितर जोड़ते हैं, वो जब मृत्यु होती है, तो उनका कोई धन में, दुकान में, गाड़ी में, बंगला में, बीवी में, बच्चों में मन अटका हुआ रहता है। तो फिर क्या करते हैं? वो यहाँ से मृत लोग को जाना तो चाहते हैं, लेकिन चुंबक की तरफ उनको उनकी जो आकांक्षाएं थी मतलब खींचते रहती है चुंबक की तरफ, तो आगे की यात्रा कर नहीं पाते हैं, बाधक बन जाती है। तो हम क्या करते हैं? हम उनकी आगे की यात्रा में सहायक बनते हैं। इस श्रद्धा के द्वारा हम बोलते हैं, अब अपने आगे की यात्रा करिए, इस मोह को छोड़िए, हमसे जो मोहता छोड़िए, क्योंकि शरीर के साथ ही नाते रिश्ते जन्म लेते हैं और शरीर के साथ नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो भाव संवेदनाओं से भरा हुआ रहता है, इसलिए वो अपने उपकारों को नहीं भूलता। और आज जो श्राद्ध तर्पण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर उनके उपकार है,
वो भले अशिक्षित है लेकिन उनको पढ़ा लिखा कार्य को इस योग्य बनाया, इस मुकाम दिलाए हैं, तो मरने के बाद सारा धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ आपको देखे जाते हैं। तो आपके ऊपर उनके उपकार हैं, उन उपकारों को भूलना पशु प्रवृत्ति है, उन उपकारों को जीवन भर मानना मानवीय प्रवृत्ति है। इसीलिए हम मनुष्य के अंदर एक गुण होता है कि हमारी मृत आत्मा जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उन उपकारों को याद कर करके उनके लिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। यही है मनुष्य की गरिमा। आप इस भूमिका को भूलना मत, श्रद्धा विश्वास को कम उनके प्रति मत होने देना, ठीक है ना। अब हम सारा दर्पण शुरू करते हैं और जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी उनको बताते जाएंगे उस चीज के बारे में, ठीक है। अभी जो सत्कर्म करने जा रहे हैं इसकी देवताओं को आवश्यकता है नहीं, ये क्यों करवाते हैं, ये आप सब जितने बैठे हुए सब नहा धो के आए हैं, उसके बाद भी हम देवत्व स्तर का कार्य करने जा रहे हैं। इसीलिए देवताओं को क्या पसंद है, पवित्रता स्वच्छता। तो हम क्या करेंगे, अपने अंदर दिव्यता को पवित्रता को धारण करेंगे। इसीलिए हम ये सत्कर्म करते हैं, ये भाव करते हुए कि जब मंत्र यहाँ से बोले जाएंगे वेद मंत्र, वो वेद मंत्रों की शक्ति उसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। देवता सूक्ष्म रूप से हमें अंदर बाहर से पवित्र कर रहे हैं। इस भाव से हमें क्या करना है, पवित्रीकरण करना है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम पवित्रता को दिव्यता को धारण करने के लिए हम सत्कर्म करेंगे, जिससे हम अंदर से बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ये भावनाओं को कम मत होने देना, इस श्रद्धा को विश्वास को कम मत होने देना, ठीक है। अपने जल की जो कटोरी है उसी का जल उपयोग करना है आप सबको। दायां हाथ कौन सा है, सीधा हाथ, बायां हाथ कौन सा है, उल्टा हाथ। आप अपने बाएं हाथ में अर्थात उल्टे हाथ में जल लीजिए और सीधे हाथ से पर ढक लीजिए। पुनः दोबारा करेंगे ये सत्कर्म और अब बीच में रुकना नहीं है। मंत्र पूरा हो जाए, दोनों हाथों से अपने ऊपर जल को सिंचन कर लेना, छिड़क लेना। चलिए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। छिड़क लीजिए। चलिए, 3 आचमन करेंगे। मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर कौन सा है, जो आप सब बैठे हैं, जो दिखाई दे रहा है, जिसमें मेहनत करने की शक्ति होती है, बोलने की शक्ति होती है। तो हमारी पहले बार जल को विसर्जन करने से हमारे अंदर काल से प्रमाद खत्म हो रहा है और हम कर्म करने में एक्टिव हो रहे हैं, परिश्रमी बन रहे हैं। और पहले आचमन में हमारी वाणी भी मधुर बन रही है, पवित्र बन रही है। इस भाव से पहले आचमन करेंगे। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, विचार होते हैं, चेतना होती है। तो हमारे विचार देवत्व स्तर के बन रहे हैं, इसलिए दूसरे आचमन करेंगे। तीसरा कारण शरीर, जिसमें भाव संवेदनाएं प्रेम करुणा दया होती है। हमारी भाव संवेदनाएं क्या है, निरस्त हो गई है, मृत हो गई है। क्या करेंगे, तीसरे आचमन में भाव करें, हमारी भावनाएं संवेदनाएं प्रेम करुणा दया जागृत हो रहा है। इस आचमन इस भाव से आचमन करेंगे। 3 बार सुहा सुहा भी आपको जल का पीना है सीधे हाथ से, ठीक है। ओम अमृतो विस्तरणमसि स्वाहा, सीधे हाथ से पी जाइए चम्मच। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, पी जाइए। ओम सत्यम यशः श्रीरमणि श्री श्रेयधाम स्वाहा, पी जाइए, ठीक है। उल्टे हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में उंगलियों को भिगोइए। बाएं हाथ में जल लेना है, दाएं हाथ में उंगलियों को भिगो के अपने मस्तिष्क की शिखा को बार बार स्पर्श नहीं करना है, एक बार करना है बस। ऐसा लगा के मंत्र के साथ में भाव ये करें कि हमारा मस्तिष्क से विचार जनरेट होते हैं। और विचार क्या है, मस्तिष्क क्या है, टीवी है, सुपर कंप्यूटर है, हमारी शिखा क्या है, एंटीना है। इसके माध्यम से मस्तिष्क में अच्छे विचार आ रहे हैं। ये भाव से शिखा को स्पर्श करिए, सब पकड़ लीजिए पर ऐसा। ओम चिदरूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। चलिए, प्राणायाम कमर सब सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, आंखें बंद करिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, भाव करिए तीर्थ की दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के रोम कुपों में छिद्रों में प्रवाहित हो रही है और हम प्राण शक्ति से भर रहे हैं। श्वास को फैलाइए, फिर लंबी गहरी श्वास लेते हुए हल्की से छोड़िए, उसको छोड़ना है, लंबी गहरी श्वास लेना है। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। चलिए, सामान्य अवस्था में जाइए, न्यास करेंगे। आप सबको ध्यान दीजिए, हमें भगवान से शिकायत रहती है, हर एक मनुष्य को भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन इतना बहुमूल्य का कीमती शरीर दिया हुआ है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय दी हुई है।
ठीक है, उनका सबका सदुपयोग करने के लिए भगवान दिया है, उनका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया है। जो मनुष्य जीवन भर जिस अंग का दुरुपयोग करता है, सूक्ष्म शरीर में वो अंग कमजोर पड़ जाता है और अगले एक जन्म के लिए परमात्मा उस अंग को छीन लेते हैं। इसीलिए अपने अंगों का सदुपयोग करें, हाथों से अच्छे कर्म करें, दान धर्म करें, दूसरों की सेवा सहयोग करें। पैरों से क्या करें, मंदिर जा सके, सत्संग की ओर जा सके, उज्जवल भविष्य की ओर जा सके, किसी की सेवा करने के लिए जा सके, श्रेष्ठता की ओर, महानता की ओर, अच्छे की ओर जा सके, इसलिए पैर दिए हैं। वाणी से नहीं भगवान के विचार लोगों तक पहुंचा सको, भगवान के गुणगान कर सको, उनके चरित्र की लीलाओं को जान सको, अच्छा बोल सको, मधुर बात बोल के दूसरों के दिलों में जगह बना सको, इसलिए वाणी दी है। ठीक है, और दूसरे कहते हैं एक शब्द और अपने पास जीव, मनुष्य अपनी कब्र अपनी जीभ से खोदता है, इसीलिए अपने खाने को संयम करना चाहिए। जीभ ही है जो 90% डॉक्टरों के पास भेजती है और जीभ ही है जो मनुष्य को फिटनेस बनाने पर परफेक्ट रखती है। इसलिए अपनी जीभ पर भी संयम रखिए, एक इंद्रिय है, विचारों पर संयम रखिए, ये बहुत बड़े क्या है, हम दूसरों का चिंतन करते रहते, वो ऐसा, उसके अंदर एक खराबी है, दोष है, दुर्गुण है, संसार में कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। लोगों की अच्छाई देखें, अच्छाई ग्रहण करें, खराब देखोगे तो दूसरों को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप और हम बिगड़ जाएंगे। इसलिए कानों से अच्छा सुनिए, आंखों से अच्छा देखिए, क्योंकि आंखें मन का द्वार होती है। आंखों से जो कुछ देखते हो मस्तिष्क में वैसे विचार जनरेट होते हैं, आंखों से जो कुछ देखते हो काल्पनिक विचार मस्तिष्क में वैसे अंदर हैं। इसीलिए अंग जो दिए हैं इनका सदुपयोग करने के लिए दिया है, इनका सदुपयोग करते हुए हम अपने